नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज है मार्गशीर्ष अमावस्या। आज की तारीख है 20 नवंबर, गुरुवार का दिन, जो कि शुभ माना जाता है। अमावस्या एक पितरों के लिए दान देने का महत्व दिखाती है, जबकि अमावस्या पर पीपल देव की पूजा भी की जाती है। पीपल देव को दीपक जलाना, शनिवार को भी दीपक जलाना, ये सब दिन शुभ माने जाते हैं। अमावस्या पितरों को दान के साथ साथ उनको लाभ देता है और दिनों दिनों तरक्की करता है। मार्गशीर्ष अमावस्या 2025। इस वर्ष मार्गशीर्ष अमावस्या 20 नवंबर 2025 गुरुवार को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता और उदय तिथि के अनुसार अमावस्या का स्नान, दान और पूजा 20 नवंबर को करना उत्तम रहेगा। अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है। अमावस्या तिथि की शुरुआत होगी 19 नवंबर सुबह 9:43 से। अमावस्या की तिथि की समाप्ति है 20 नवंबर दोपहर 12:16 पर। स्नान दान का शुभ मुहूर्त है 20 नवंबर सुबह 5 बजे से लेकर 1 तक और 5:54 तक रहेगा। मार्गशीर्ष अमावस्या का महत्व। मार्गशीर्ष का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है और अमावस्या तिथि पितरों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान करें। उन्हें प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का भी विधान है। मार्गशीर्ष की अमावस्या की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। मार्गशीर्ष अमावस्या पूजा विधि और तर्पण। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पितरों को शांति देने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। पहला है स्नान और संकल्प। पवित्र स्थान पर सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि यह संभव न हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। दूसरा है स्वच्छ वस्त्र पहने। स्नान के बाद स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। तीसरा है संकल्प। हाथ में जल लेकर मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पितरों का निमृत तर्पण, दान, पूजा करने का संकल्प लें। दूसरा, पितरों का तर्पण मतलब श्राद्ध क्रम। यह क्रम किसी शांत और पवित्र स्थान पर करना चाहिए। दिशा दक्षिण दिशा की ओर मुख कर बैठे। सामग्री तिल, काले जल, दूध, कुश और चावल। विधि: हाथ में जल, तिल और कुश लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अपने गोत्र का नाम लेकर पितरों का आह्वान करें। इसके बाद उंगली को मिलाकर जल भरकर उसे धीरे धीरे दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित करें। इस क्रिया को कम से कम 11 बार दोहराएं। जल देने के बाद अपने पितरों से सुख शांति के लिए प्रार्थना करना अवश्य माना गया है। तीसरा है दान और ब्राह्मण को भोजन। दान अपनी क्षमता अनुसार गेहूँ, चावल, वस्त्र, जूते या कंबल का दान करें। इस दिन काले तिल का दान करना विशेष शुभ माना जाता है। ब्राह्मणों को भोजन। यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराएं। यदि संभव न हो तो किसी गरीब या भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। यह भोजन सामग्री दान जरूर करें इस दिन। तीसरा, गाय को चारा दें। गाय को चारा दें। रोटी या गुड़ खिलाना भी शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा घर के मंदिर या भगवान विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम के स्थापना करके करें। अर्चना: उन्हें पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल से स्नान कराएं। चंदन, तुलसी दल, पीले फूल और नैवेद्य अर्पित करें। तीसरा है पाठ। इस दिन भगवद गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत फलदायक माना गया है। मार्गशीर्ष अमावस्या के विशेष उपाय और दान की वस्तुएं। इस दिन पवित्र दिन माना जाता है। पितृदोष शांत होता है। जीवन में धन, सुख, शांति आती है। अमावस्या के दिन विशेष उपाय कुछ इस प्रकार है। पीपल की पूजा करें। पीपल के पेड़ में जल, दूध, काले तिल चढ़ाएं। शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाना जाता है। तुलसी की परिक्रमा कर 108 बार तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। घी का दीपक जलाएं। मौन व्रत। यदि संभव हो तो इस दिन मौन व्रत रखें और कम बोलें। काली चींटियों को आटा डालें। आटे में चीनी मिलाकर काली चींटियों को डालना शुभ माना जाता है। मच्छलियों को दाना। किसी नदी या तालाब में जाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना शुभ माना जाता है। दान के लिए शुभ वस्तुएं। अमावस्या पर किया गया दान कई गुना फल देता है। दान हमेशा किसी गरीब, जरूरतमंद या ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक देना चाहिए।
अन्न, चावल, गेहूँ, दाल या 7 प्रकार के अनाज दें। वस्त्र में काले या हल्के रंग के ऊनी वस्त्र जैसे कि कंबल, शॉल दान करना बहुत शुभ माना जाता है, खासतौर के ठंड के मौसम। तिल, काले तिल का दान पितरों की शांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। घी तेल, शुद्ध घी या सरसों का तेल का दान करें। फल में मौसम्बी, केला या सेब दें। और लोहा, शनिदेव की कृपा पाने के लिए लोहे से बनी कोई वस्तु जैसे तवा, चिमटा दान करना भी शुभ माना जाता है। ध्यान दें, हमेशा अपनी आय, समर्था और अनुसार ही करना चाहिए। श्रद्धा और सही भावना से किया गया छोटा दान भी महादान के बराबर फल देता है। अमावस्या पर दान देना बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। मार्गशीर्ष अमावस्या 20 नवंबर 2025 को। गतिविधि, मुहूर्त का दान, पवित्र स्थान या दान, सब ब्रह्म मुहूर्त। पितृतर्पण का मुख्य समय है सुबह का या शुभ काल। अमावस्या की तिथि, भगवान विष्णु की पूजा पूरे दिन शुभ है। महत्वपूर्ण बातें, स्नान और संकल्प, ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह के 5 बजे से लेकर स्नान दान का तर्पण संकल्प ले सकते। तर्पण, दोपहर के समय 11:15 से 12:30 तक में तर्पण का विशेष फल माना जाता है। तीसरा है दीपक, शाम के समय सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे घर के ईशान कोने में पितरों के निमित्त एक दीपक अवश्य जलाना शुभ माना गया है। मार्गशीर्ष अमावस्या की कथा और महत्व। मार्गशीर्ष अमावस्या के 2 कारण हैं जिसे विशेष महत्व दिया गया। यह महीना भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह तिथि पितरों को समर्पित है। पहला है भगवत गीता का संदर्भ, कृष्ण भगवान ने कृष्ण से जुड़ी कथा। मार्गशीर्ष महीने का नाम सीधा भगवान कृष्ण से जुड़ा है। कथा है, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया। उस समय मार्गशीर्ष माह में ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश किया। महत्व कुछ इस प्रकार है। स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि महीने में मार्गशीर्ष हूँ, इसीलिए इस माह की अमावस्या भगवान विष्णु कृष्ण की पूजा, भजन और गीता पाठ करने से व्यक्ति के सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। पितृ और कल्प आरंभ की कथा। पितरों से जुड़ा महत्व। पौराणिक मान्यता है कि ज्योतिष गणनाओं के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन एक नए युग एवं नए कल्प का आरंभ हुआ, पितरों का आगमन हुआ। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आभार में जब इस तिथि का उदय हुआ तब यह पितरों को समर्पित हो गई। इस दिन दर्पण करने और पितरों को यह विश्वास होता है कि उनकी संतान उन्हें याद कर रही है और इससे वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लाभ है कि इस दिन किए गए दान और श्राद्ध का कर्म फल अन्य अमावस्या की तुलना में अक्षय समाप्त होने वाला होता है। चंद्रदेव का श्राप। एक और यह कथा है कि चंद्रमा का महत्व बढ़ जाता है। कथा, एक बार चंद्रदेव को किसी कारणवश श्राप मिल गया। इसके कारण उनकी कला क्षीण हो गई। उन्होंने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की और मार्गशीर्ष माह में उन्हें तपस्या का फल प्राप्त हुआ। महत्वता, इसीलिए इस अमावस्या पर चंद्रदेव की पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है और व्यक्ति को जीवन में सम्मान प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष अमावस्या विष्णु पूजा, पितृकर्म और अद्भुत संगम है। यह तिथि इसीलिए मनाई जाती है ताकि मनुष्य अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषताओं को प्राप्त कर सके। पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व। मार्गशीर्ष अमावस्या और पीपल के पेड़ का बहुत गहरा संबंध, खासतौर पितरों के संदर्भ में। पितरों में देवताओं का निवास है। ऐसी मान्यता है कि पीपल के पेड़ में 3 देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और पितरों सहित देवी देवताओं का वास है। जड़ में ब्रह्मा जी, तना में भगवान विष्णु, पत्तियों में भगवान शिव और शाखाओं में पितर अन्य देवी देवता। जब आप पीपल की पूजा करते हैं तो आप एक साथ सभी देवी देवताओं को अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कराते हैं। परिक्रमा के दौरान योग्य मंत्र। पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करते समय अपने आपको अपनी इच्छा और उद्देश्य के अनुसार इन मंत्रों में से किसी एक का जाप कर सकते हैं। ओम पितृ शांति के लिए मंत्र है। यदि आप मुख्य उद्देश्य पितरों को शांति देना है तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम पितृभ्य नमः। भगवान विष्णु मंत्र, चूँकि मार्गशीर्ष महीना विष्णु जी का है, यह मंत्र भी सभी कार्यों में सफलता था। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय और पीपल वृक्ष की प्रार्थना करें। यह मंत्र सभी देवता
पितरों को समर्पित है। मैं पितरों में निवास करते हैं। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट एंड लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको मार्गशीर्ष अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सबके काम बनाए, आप सब पर कृपा बरसे, आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।